सबॉर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स, अधीनस्थ या अवर न्यायालय. There are subordinate courts at district level and sub-divisional levels. जिला स्तर तथा अनुमंडल स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं. There is a district and session judge in each district. प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं. Under him or her, there is a hierarchy of judicial officers. उसके अधीन न्यायिक पदाधिकारियों का एक पदानुक्रम हायरार्की होता है. The organization and working of subordinate courts in India are more or less uniform throughout the country as given below. भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना एवं उनकी कार्य प्रणाली पूरे देश में एक जैसी होती है. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, इसके अंदर होते हैं सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय. As seen in the illustration, these three subordinate courts hear civil cases, criminal cases and revenue cases. जैसा कि ऊपर हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय दीवानी फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करती है. ठीक है, आगे देखिए, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए. सबसे पहला होता है आपका सिविल केसेस, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दीवानी मामले. These cases are filed in civil courts pertaining to disputes between two or more persons regarding property, breach of agreement or contract, divorce, or dispute between landlords and tenants. All these cases are settled by civil courts. In such civil cases, the court does not award any punishment as violation of law is not involved. दीवानी न्यायालय में दायर किए गए मामले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच संपत्ति अनुबंध या संविदा, तलाक या मकान मालिक किराएदार के विवाद से संबंधित होते हैं. ऐसी दीवानी मामलों में दंड नहीं दिया जाता क्योंकि इनमें कानून का उल्लंघन नहीं होता. फिर है आपका क्रिमिनल केस, फौजदारी मामले. Such cases relate to theft, robbery, rape, pickpocketing, physical murder, etc. These cases are filed in the criminal courts by the police on behalf of the state against the accused. In such cases, if the court finds the accused guilty, he or she is awarded punishment. फौजदारी मामले जो होते हैं, क्रिमिनल केसेस, ऐसे मामलों का संबंध चोरी, डकैती, पॉकेटमारी, हत्या आदि से होता है. ये मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध फौजदारी न्यायालयों में दायर किए जाते हैं. इन मामलों में यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी पाता है तो उसे सजा दी जाती है. नेक्स्ट, रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय. रेवेन्यू कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल. अंडर इट आर द कोर्ट्स ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार्स and assistant tehsildars. The Board of Revenue hears the final appeals against all the lower revenue courts under it. All states do not have Board of Revenue. Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra have revenue tribunals. Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir have financial commissioner instead of the boards. Revenue courts, राजस्व न्यायालय. राज्य में एक राजस्व बोर्ड होता है. इसके मातहत आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार तथा सह तहसीलदार के न्यायालय होते हैं. राजस्व बोर्ड अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों के विरुद्ध
अंतिम अपील की सुनवाई करता है। किंतु सभी राज्य में राजस्व बोर्ड नहीं होता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में राजस्व न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर में वित्त आयुक्त होते हैं।